हम सभी यह सोचते हैं या जानते हैं या यह मानते हैं कि हम जीवन जीने आए। केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं या जो निर्जीव भी है, सभी अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं ताकि उसका अस्तित्व बचा रहे और वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके और अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए वह विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करता है। नियम वास्तव में उन परिस्थितियों के हिसाब से सभी जीवों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन नियम बनता है उस काल के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से। धीरे धीरे वह नियम मान्यता का रूप लेने लगता और एक समय ऐसा बस आता है जब उन नियमों की आवश्यकता नहीं होती, किंतु व्यक्ति या कोई भी जीव उन मान्यताओं से इतना अधिक बंध जाता है तो उसे पता ही नहीं होता कि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। उसे स्वतंत्रता का अभिप्राय ही समझ नहीं आता, क्योंकि वह अपने स्वयं के अस्तित्व को ही नहीं जानता कि वास्तव में वह क्यों है। उसे लगता है कि उसका एक अलग अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वह उसके काबिल है। उसे पुरस्कार के रूप में यह मिला हुआ है। साथ ही जितने भी मान्यताएं उसको घेर लेती है, वह उन मान्यताओं के साथ अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है और धीरे धीरे वह उसमें इतना बंध जाता है, साथ ही वह उस चीज से उभरना भी नहीं चाहता। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आपको कुछ विशेष उपलब्धि हो जाएगी, आपके पास विशेष शक्तियां आ जाएगी, जैसा कि हमें बतलाया जाता है। अध्यात्म इसलिए है कि आप अपनी वास्तविकता जान सके कि वास्तव में आप कौन है। अध्यात्म में भी पूर्णतः नीरसता। वो नीरसता इसलिए है क्योंकि मान्यताएं उसको चारों तरफ से बांध लिए रहती है, इसलिए उसको अध्यात्म में भी रुचि नहीं होती। यदि उसमें एक रस आ जाए, रोचकता आ जाए, तो यकीन मानिए हर कोई उस अध्यात्म की ओर चलना ही चाहेगा। हम सुनते आए हैं कि आप आध्यात्मिक हो, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। कई लोग आएंगे आपके पास, बोले आप तो आध्यात्मिक हो, आप अंडा नहीं खा सकते, आप मटन नहीं खा सकते, मांस मटन नहीं खा सकते, आप असत्य नहीं बोल सकते, आप क्रोध नहीं कर सकते। इस प्रकार के तमाम बंधन, ये नियम बने थे आपकी स्वतंत्रता के लिए, ताकि आपकी स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे। लेकिन जब उस परिस्थिति बदल गई, आपका समय बदल गया, तो फिर वहां से नियमों में परिवर्तन आवश्यक है। किंतु वो नियम जो है हमारे लिए मान्यता बन गए और मान्यताओं को हम छोड़ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, जैसे एक
छोटी सी बात कहते हैं, स्त्रियों में पर्दा प्रथा का चलन, ये क्यों था? प्राचीन काल में भारत देश में बाहरी आक्रमणकारियों का प्रकोप रहा था। दूसरे देश के लोग आते थे और यहां पर आकर वो मारकाट करते थे, स्त्रियों का शोषण करते थे। तो स्त्रियों को बचाने के लिए वहां पे पर्दा प्रथा रखी गई कि पर्दे के ओट पे रहना, ताकि कोई भी तुम्हारी सुंदरता पे तुमको परेशान ना करे। लेकिन आज देखते हैं वो नियम जो बनाए गए वो आज मान्यता में परिवर्तित हो गया। लोग आज भी चाहते हैं कि स्त्रियां पर्दे में रहे, जबकि आज वैसी स्थिति तो है नहीं, परिस्थितियां बदल गई है। आज कोई बाहर आक्रमणकारी आके देश पे इस प्रकार का कब्जा कर नहीं सकता, तो वहां पे परिवर्तन आवश्यक है नियमों में, लेकिन हमने उसको मान्यता पे रख रखा है। कोई नई बहू आ गई तो उसको पर्दा रखना अनिवार्य है। ऐसी छोटी छोटी अनेक बंधन मान्यताओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, जो कि परिवर्तित होना आवश्यक है। आप अध्यात्म भी करने जाएंगे तो भी आपके लिए 1001 नियम बन जाएंगे कि कलश इस दिशा में रखना है, आपको पान के पत्ते इतने रखने हैं, आपको इतने फूल चढ़ाने हैं, इतने ये करने हैं। शादियों में देखेंगे आप, आम फल रखना अनिवार्य होता है। अब वो आम फल रखना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि अधिकतर शादियां होती थी गर्मियों के दिन में, जब कोई फसल वगैरह कुछ नहीं होता था। तो भारत कृषि प्रधान रहा है, तो उस समय गर्मियों में फल कौन से आते हैं? आम आते हैं। तो इसलिए आम रखना वहां पे शुरू किया गया। लेकिन अब वो नियम मान्यता में परिवर्तित हो गया। अब यदि ठंड में भी शादियां हो रही हो तो कोसते हैं कि आम रखना अनिवार्य है, उसके बगैर शादियां नहीं होगी। छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे ना, छोटी छोटी चीजें। अब आप देखिए, कलश आप इस यहां रखे वहां रखे, दिशा निर्धारण कैसे कर सकते हैं आप? ये कौन सा दिशा क्या है? पृथ्वी तो लगातार घूम रही है। ये अंतरिक्ष जो ब्रह्मांड की बात करते हैं वो अनंत है, इसकी कोई दिशा ही निर्धारित नहीं है। तो कैसे आप तय कर सकते हैं कि इस जगह पे ही आपको कलश रखनी है? इसी कारण अध्यात्म में भी रस नहीं आता लोगों को। वहां भी देखते हैं, और यदि उसमें भी उमंग आ जाए, आनंद आ जाए, और वो आएगा कब? जब वो पूर्ण स्वतंत्र होगा। गोपियां करती थी श्री कृष्ण से स्नेह। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे ना, तो जो गोपियां थी, जो राधा थी, जिस स्थिति में हो, चाहे वो घर का कार्य कर रही हो, खाना बना रही हो, खाना खा रही हो, स्नान कर रही हो, किसी भी स्थिति में रहते थे, वो उसी रूप में ही दौड़ जाते थे, वैसे ही दौड़ जाते थे। कोई नियमावली नहीं थी कि अब यहाँ पे अपने को साज श्रृंगार करना है तो ऐसा करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। दौड़ जाती थी। जब तक बांसुरी बजाते थे कृष्ण, कान्हा बांसुरी बजा रहे, पूर्ण स्वतंत्रता थी उनको, अपने ऊपर पूर्ण स्वतंत्रता। कोई नियमावली नहीं थी, कोई मान्यताएं नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, इसकी भी परवाह नहीं थी। कई बार गोपियां परेशान भी हो जाती थी, ये कान्हा कभी भी बांसुरी बजा देते, हम लोग घर का काम नहीं कर पाते। तो कुछ गोपियों ने सोचा चलो ठीक है, इनकी बांसुरी छिपा देते हैं। छिपा दी एक दिन कान्हा की बांसुरी, खुद से बेचैन हो गई।
खुद से बेचैन हो गई, तुरंत पहुंच गई, कान्हा माफ करो, बांसुरी बजाओ, हमको तो उसके बगैर मजा ही नहीं आ रहा। हमें लग रहा है कि आज दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है, तुम बजाओ कान्हा। ये पागलपन आवश्यक है, ये स्वतंत्रता आवश्यक है। जीवन जी रहे हो आप, ये जीवन के हर एक पल का आनंद आवश्यक है, और ये आनंद नियमावली से, मान्यताओं से नहीं प्राप्त होगा। पूर्ण स्वतंत्रता आवश्यक है। परिस्थितियां बदल जाती है, नियम बदल जाते हैं। स्वतंत्रता आप तभी जानोगे जब आप स्वयं को जानोगे कि मैं वास्तव में कौन हूं। तभी आप अपनी स्वतंत्रता तय कर पाओगे। लोग अगर स्वतंत्रता की बात करें, आजादी की बात करें, तो ये सोचते हैं कि यह शरीर मैं हूं, मैं आजाद हूं, मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूं, और वो अपनी स्वतंत्रता के नाम से दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसलिए वो नियमावली बनी जाती है, इसीलिए वो बनाई जाती है। चाहे वो शादी का भी जो नियम बना, वो इसीलिए बना। वहां पे दो जोड़ों को मिलाने की बात नहीं थी, वहां पे यह था कि एक स्त्री, इसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती थी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों पे। तो यहां पे उसको बंद करने के लिए, ताकि किसी भी स्त्री की स्वतंत्रता छीने ना जाए, इसलिए वो शादी का भी प्रचलन शुरू हुआ, इसकी भी नियमावली बन गई। लेकिन उस शादी को भी हमने आज बंधनों के रूप में ले लिया है, पूर्ण रूप से। स्त्री स्वतंत्र नहीं, पुरुष स्वतंत्र नहीं है। दोनों को लग रहा है कि उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, लेकिन वो सामाजिक बंधनों, सामाजिक मान्यताओं के नाम से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो स्वयं को एक शरीर के रूप में ही जान रहे हैं ना, चेतना के रूप में नहीं, वास्तविकता के रूप में नहीं। और अध्यात्म आपको वही वास्तविकता से आपको परिचित कराएगा, क्या वास्तव में कौन हो और वास्तव में आपका उद्देश्य क्या है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड वही चेतना है, संपूर्ण ब्रह्मांड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब कुछ एक ही कार्य कर रहे हैं। सब कुछ जो भी आपको यह ब्रह्मांड दिखलाई दे रहा है, सारे के सारे एक ही कार्य कर रहे हैं, उस शून्यता को स्थापित करने का कार्य। वो चेतना सूर्य भी है। वो सूर्य लगातार हीलियम गैसों को और जितने भी जो गैस हो गए हैं उसको लगातार ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर रहा है, अर्थात वो उस शून्यता को उस हिसाब से हासिल कर रहा है। तो पृथ्वी भी वही चेतना है जो उस ऊष्मा को शोषित कर रही है, अपने अंदर समाहित कर रही है। वायु भी वही चेतना है जो तमाम ऊष्मा को वायु के रूप में, गैसों के रूप में परिवर्तित कर रहा है। जल भी वही चेतना है जो उस वायु को अपने अंदर अवशोषित कर देता है, उसको सघन बना के जल के रूप में परिवर्तित कर देता है। आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन H2O, उसको कहा जाता है पानी। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु दोनों मिलकर पानी का रूप लेता है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। मछली भी वही चेतना है जो उस पानी को भी शोषित कर रहा है और उसके ऑक्सीजन को भी अपने अंदर समाहित कर रहा है। और उस मछली को खाने वाले कछुए, वो भी वही चेतना ही है जो उस मछली को अवशोषित कर रहे हैं, अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। हिरण भी वही है जो घासों को अवशोषित कर रही है। घास भी वही है जो जल को और वायु को और प्रकाश को सक करने का काम कर रहे हैं, अपने अंदर समाहित करने का कार्य कर रहे हैं। और ये घास को खाने वाली हिरण भी वही चेतना है, और हिरण को खाने वाले शेर भी वही चेतना है।
मनुष्य भी उससे परे नहीं है। मनुष्य का कार्य भी वही है कि केवल उस शून्यता को प्राप्त करे। वो भी वही चेतना है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। सारी की सारी सृष्टि, सारी की सारी सृष्टि केवल वही चेतना है, जो हर कोई एक ही कार्य कर रहा है, उस शून्यता को स्थापित करने का कार्य। और वो तभी संभव है जब वो पूर्ण स्वतंत्र हो। शेर को आप पिंजरे में बंद कर दिए, उसका कार्य समाप्त हो गया। जिस कार्य के लिए वह शेर है, उस जो जीव है, जो घास खाने के लिए उत्पन्न हुए, उसको अपने अंदर अवशोषित करना, उसको अपने अंदर समाहित करने का कार्य शेर का है। आपने उसकी स्वतंत्रता छीन ली, वह कार्य वहीं पे रुक गया। वैसे ही मनुष्य के पास मस्तिष्क है, जो इस पूरी सृष्टि को नियंत्रित कर सकता है, ताकि वो देख सकता है कि सबकी स्वतंत्रता कायम रहे, सबकी स्वतंत्रता। और सारा जगत, सारा ब्रह्मांड उस शून्यता को प्राप्त करने के लिए, उस शून्यता को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करे। सबकी स्वतंत्रता के लिए ही मनुष्य का मस्तिष्क है। और साथ ही मनुष्य भी वही कार्य कर रहा है उस शून्यता के लिए। आप लगातार भोजन को अपने अंदर समाहित कर रहे हो, जल को अपने अंदर समाहित कर रहे हो, ऑक्सीजन को अपने अंदर समाहित कर रहे हो। और साथ ही मस्तिष्क है, उसमें नई नई योजनाएं तैयार कर, ताकि अधिक से अधिक सृष्टि, अधिक से अधिक ऊष्मा समाहित हो सके। ये जितने भी आविष्कार हुए, चाहे वो बिजली के हो, मोटर के हो, चाहे आप सोलर देखे, चाहे आप कुछ भी देखे, हर चीज क्या कर रहा है? केवल और केवल उस शून्यता को हासिल करने के लिए ही हो रहा है। एक मोटरसाइकिल चलता है, क्या करता है? पेट्रोल को अवशोषित करता है। ये पेट्रोल भी बना है, कार्बन जो गैस होती है, इन सब से मिलकर वो पेट्रोल बनता है। उसको भी अवशोषित करने के लिए मोटर का आविष्कार हुआ। यह मनुष्य का कार्य है, ताकि वो जो शून्यता है अधिक से अधिक तीव्र गति से कार्य हो सके। किंतु आप देखिए, मनुष्य ने मनुष्य की स्वतंत्रता ही छीन ली पूर्ण रूप से। बंध गए सारे नियमों में, और वो नियम उन परिस्थितियों में आवश्यक थे। आज की परिस्थितियों में उन नियमों में लगातार बदलाव होना आवश्यक है। एक आनंद आवश्यक है इस जीवन का, हर एक पल का आनंद आवश्यक। शून्यता इसलिए हासिल नहीं की जा रही है कि आप कुछ ना हो जाओ, इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें भी एक रस है, एक आनंद है। जब आप शांति को उपलब्ध हो जाते हो, तो आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है, आपके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। आपके पास शेष क्या होगा? केवल आनंद ही तो शेष होगा। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए, उसी शांति की प्राप्ति के लिए यह सारा ब्रह्मांड कार्यशील है, सारा का सारा ब्रह्मांड। महाभारत युद्ध हुआ क्यों था? महाभारत युद्ध होने का एकमात्र यही कारण था कि जो नियमावली त्रेता युग में आवश्यक थी, और जैसे युग परिवर्तन हुआ, परिस्थितियां बदल गई, नियमों में बदलाव आवश्यक था, और वो उस बदलाव के लिए कोई तैयार नहीं था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को हटाना नहीं चाहते थे, कर्ण अपनी प्रतिज्ञा को हटाना नहीं चाहते थे, दुर्योधन अपने हट को हटाना नहीं चाहते थे। इसलिए महाभारत हुआ। धर्म स्थापना की बात करते हैं ना, धर्म युद्ध की बात करते हैं। वहां के पहले से निश्चित धर्म को बचाना नहीं था। वो धर्म तो जो पहले चल रहा था वही धर्म ही चल रहा था। श्री राम ने वचन पालन किया, वही वचन पालन भीष्म कर रहे थे। बिना सोचे उन्होंने वचनों को दे दिया कि मुझे ऐसा ही करना है, मैं हस्तिनापुर के साथ सदैव खड़ा रहूंगा। उन्होंने उन चीजों को देखा कि मेरे पिता इतने
दयालु है, प्रजा पालक है, वैसे ही सारे होंगे। उन्होंने आगे भविष्य का निर्धारण नहीं किया था। अब उसके बाद जो लोग आए, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे दुर्योधन हो, उन्होंने गलत करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने वचन के साथ बंधे थे। जैसे श्री राम बंधे थे, वैसे ही उन्होंने सोचा कि ये नियम तो आवश्यक है, ये मान्यताएं सदियों से चलती आ रही है। उन्होंने उस परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं किया। और श्री कृष्ण को देखिए, श्री कृष्ण ने एक नियम बनाया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उस नियम को तोड़ने में उन्होंने 10 दिन नहीं लगाए। 10 दिन में उन्होंने नियमों को तोड़ने की ठान ली, सीधा उठा लिया पहिया भीष्म को मारने के लिए। अर्जुन पैर पकड़ रहे, आपने तो वचन पालन का नियम दिया था ना, बोले मैं ये नियमों को तोड़ने के लिए ही ये युद्ध करवा रहा हूं, ये नियम नाम की चीज ही ना रहे, परिस्थितियां रहे उसके हिसाब से नियम बने। नियम क्यों बनते हैं? केवल और केवल स्वतंत्रता के लिए, ताकि सबकी स्वतंत्रता कायम रहे। और हमारे साथ दिक्कत यह हो जाती है कि हम स्वयं को जानते ही नहीं है, उस चेतना को जानते ही नहीं, स्वयं को समझते ही नहीं है। हमने स्वयं को एक अलग अस्तित्व मान रखा है, और हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता इस शरीर की होनी चाहिए। और जब व्यक्ति स्वयं को शरीर समझ लेता है, तब नियमों की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति स्वयं को वह चेतना समझ ले कि सब कुछ मैं हूं, ये सारा ब्रह्मांड मैं हूं, सिवा मेरे कुछ भी नहीं है, या दूसरी ओर कहे सिवा परमात्मा के कुछ भी नहीं है, दोनों ही बातें एक ही है। और जब वो स्थिति आ जाती है और उस पूर्ण स्वतंत्रता को महसूस करना चाहता है, तो फिर वो दूसरे शरीर का स्वतंत्रता को छीन ही नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह भी मैं ही हूं। तो अवलोकन करना आवश्यक है, हर नियमों को, हर मान्यताओं को अवलोकन करना आवश्यक है कि वास्तव में यह मान्यताएं आज के परिस्थिति के अनुसार अनुकूल है या नहीं है। यदि कोई मान्यताएं, कोई नियम आपकी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, आप अर्थात चेतना की बात हो रही है, यदि चेतना के कार्यों में बाधा डल रही है, उस शून्यता को प्राप्त करने में बाधा डल रही है, ऐसे नियमों का कोई औचित्य नहीं, ऐसी मान्यताओं का कोई औचित्य नहीं होगा। अध्यात्म आनंद का नाम है, मस्ती का नाम है, पूर्ण मस्ती, पूर्ण आनंद, वो भी पूर्णतः होश में रहते हुए। मदहोशी, बेहोशी का आलम में मस्ती कोई मतलब नहीं होता। जैसे एक शराबी करता है, पूर्णतः मस्ती में होता है, लेकिन वो बेहोश होता है, उसको होश ही नहीं होता। और मैं कह रहा हूं पूर्णतः होश में रह के मस्ती की जाए। आप इंतजार क्यों कर रहे हो किसी त्योहार का, किसी पर्व का, किसी महोत्सव का? आप प्रति पल आनंद में हो सकते हो, प्रति पल। जब स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दो और स्वयं को समझ जाओ कि मैं वास्तव में केवल चेतना हूं, अब मैं वह केवल और केवल शून्यता को स्थापित करने का कार्य कर रहा हूं, सारा ब्रह्मांड मैं हूं, और पूर्ण मस्ती में आ जाओ, पूर्ण आनंद में आ जाओ। कौन रोकेगा तुम्हें? मीरा इसलिए कृष्ण भक्त नहीं थी। कृष्ण भक्त अगर वो घर के अंदर भी रहती तो भी वो कृष्ण भक्त ही कहलाती, अपने आप को भक्ति में डुबो सकती थी, लेकिन उन्हें पूर्ण आनंद चाहिए था। पूर्ण आनंद तभी मिलेगा जब वो पूर्ण स्वतंत्र होगी, जैसा चाहे वैसा। उन्होंने किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। आनंद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।
श्री राम की भक्ति में भरत सराबोर थे। उन्हें पता चला कि श्री राम भूमि पर सोते। अच्छा, भूमि पर सोते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उनका सेवक हूं, मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूं? उन्होंने गड्ढा कर लिया और गड्ढे में सोने लगे। मैं तो उनका सेवक हूं ना। आनंद आराम उनको उस गद्दे में नहीं है, आराम है आपकी स्वतंत्रता में। आप किसमें स्वतंत्र हो? उन्हें उसमें स्वतंत्रता दिखी, उसमें आनंद दिखा। सराबोर थे वो आनंद में। 14 साल कोई दिक्कत नहीं था उनसे। खा रहे फल फ्रूट, मतलब मेरे राम खाते थे, मेरे भैया खा रहे, तो वो चीज अच्छी ही होगी। हमें दिख रहा कि भरत कष्ट में है, बिल्कुल भी नहीं। हमारी मान्यता है ना, हमने ये सोच रखा है कि राजा है तो उनको तो महल में ही होना होगा। हमने हर एक को एक नियमों में बांध रखा है। राजा है तो ऐसा होना चाहिए, साधु है तो ऐसा होना चाहिए, ये छत्री है तो ऐसा होना चाहिए। हमने हर चीज के लिए नियम बना के रखा हुआ है। नियमावली लिस्ट निकल जाएगा आपके लिए। अध्यात्म ये लिस्ट का नाम ही नहीं है बाबा। गुलामी का नाम नहीं है। आप गुलाम बनेंगे, आप उस आनंद को पा ही नहीं पाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं जान पाएंगे, अध्यात्म को समझ ही नहीं सकेंगे। चेतना स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र। आप चाहे ना चाहे, आपके मस्तिष्क में सोचे या न सोचे, चेतना अपना कार्य लगातार कर रही है। चाहे वो फैलाव कर रही है, बिखराव कर रही है, चाहे सबको समेट रही है, केवल शून्यता का कार्य कर रही है, पूर्ण स्वतंत्र होके। कोई भी उन नियमों को तोड़ ही नहीं सकता किसी भी हाल में। पूर्ण स्वतंत्र है। उनको आपने लिस्ट दिया हुआ है क्या? अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तो आपने लिस्ट दिया हुआ है क्या? और आप लिस्ट देते भी हो। भगवान को लिस्ट पकड़ा देते हो। राम भगवान हो तो धनुष बाण पकड़ के बैठे रहो बाबा, खड़े रहो, बैठना भी नहीं है। कृष्ण हो तो केवल बांसुरी बजाओगे। सबको लिस्ट बना के दे दी भगवान, और खुद भी लिस्ट रखते हो, अपने आराध्य को भी लिस्ट देते हो। क्या कहा जाए? बिना लिस्ट के आपको आनंद ही नहीं आता। राम भगवान आ गए, एक बात की बात है, और वो धनुष नहीं पकड़े ना, उनको आप राम मानने से इनकार कर दोगे। भगवान धोती भी चाहिए। सोचिए आप लोग। मैं तो आपकी स्वतंत्रता की बात कहता हूं कि स्वतंत्र हो जाओ, सारे नियमों का त्याग कर दो, स्वयं को अनुभूति कर लो, स्वयं को जान लो। कौन हो, क्या हो, बस इतना जान लो। स्वतंत्रता अपने आप से स्थापित हो जाएगी। और जब आप स्वयं को जान जाओगे ना, फिर किसी भी नियमों की आवश्यकता होगी ही नहीं। क्योंकि नियम बनते हैं दूसरी की स्वतंत्रता ताकि आप छीन ना सके। फिर जब स्वयं को जान जाओगे, दूसरा कुछ बचेगा ही नहीं। आप तो मनुष्य में भेद करते हो, मैं ये कहता हूं कि पेड़ में भी स्वयं को जान जाओगे। चेतना स्वरूप, चेतना वही कार्य कर रही है पेड़ के रूप में, और वही कार्य कर रही है आपके शरीर के रूप में। स्वयं को जब चेतना जान जाओगे, स्वयं को जान जाओगे कि आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, पूर्ण स्वतंत्र रूप से। आप चाहो चाहे ना चाहो, आप सोचो मैं चेतना हूं, इसको अनुभूति करो या ना करो, आप वही कार्य कर ही रहे हो। बस एक ही हो रहा है, अनुपयोगी चीजों का निर्माण किए जा रहे हो।
जिनकी आवश्यकता नहीं है। आप विचार पर विचार, बेबुनियाद अनुपयोगी विचारों का निर्माण लगातार किए जा रहे हैं। क्रोध, इच्छा, हिंसा, मोह, ये सारी चीजें, और वो भी बाधा डालती है इस शून्यता को हासिल करने में। उसको समाप्त करने के लिए दूसरा उत्पन्न होता है। ऐसे ही लगातार चल रहा है। और यदि हम जान जाए वास्तव में हम कौन है, क्या है, तो सिवा आनंद के, सिवा मस्ती के, पूर्णता होश में रहकर कुछ भी शेष ना होगा। फिर किस नियमों की आवश्यकता होगी? पेड़ को नियमों की आवश्यकता होती है, इस पृथ्वी को नियमों की आवश्यकता है, आपके जल को नियमों की आवश्यकता है, वायु को नियमों की आवश्यकता है। कभी भी वो तूफान आ जाता है, कभी भी बाढ़ आ जाता है, कोई कुछ को रोक पाता है? हम उससे बचाव करते हैं। केवल तूफान आ रहा है, समुद्री तूफान आ रहा है, हम केवल बचाव कर सकते हैं। आप बांध सकते हो नियमों में कि आज सूर्य से इतनी प्रचंड ऊष्मा निकली, आप रोक सकते हो उनको? आप नियमों में बांध ही नहीं सकते किसी भी हाल में। यह नियम तब तक हमारे लिए है जब तक हम स्वयं को जान नहीं लेते, तब तक। क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने मन के हिसाब से दूसरी की स्वतंत्रता छीनने का प्रयास करते हैं, अर्थात उस शून्यता को हासिल करने में आप एक रुकावट बन जाते हो। इसलिए ये मान्यताएं बनी है, नियम बने हैं, लेकिन इन मान्यताओं को भी परिस्थिति के हिसाब से बदलना होता है। नियम, मान्यताएं आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, न कि उस उद्देश्यों को रोकने के लिए। अध्यात्म में तो सर्वाधिक नियम दिखेंगे आप, सर्वाधिक नियम। मैं जितने भी अलग अलग संस्थाओं में गया हूं, जितने भी, मैंने मंदिरों को भी देखा है, मैंने अलग अलग योगा संस्थानों को भी देखा है। इतने सारे नियम रहते, इतने सारे अनुपयोगी, कोई अर्थ ही नहीं है। आप किसी भी सेंटर पे जाते हो ना, वहां पे रखा होगा कलश, लेफ्ट रखा होगा, आप राइट करके देख लो, सारा का सारा लोग आपको पीछे पड़ जाएंगे। आप गलत रख रहे हो, गलत रख रहे हो, सही करो, सही करो। अरे भाई, उसको यही रहने दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे ही रखना है। मंदिरों में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, वो इसीलिए है। ऐसा नहीं कहता कि नियम वहां पे गलत है, नियम बिल्कुल सही, वो इसीलिए है कि आप स्वयं को जानते ही नहीं हो। आप स्वयं को एक अलग से अस्तित्व समझ रखे हो, और आप दूसरों की स्वतंत्रता ना छीने, इसलिए नियम बने। अब जैसे मंदिरों में लाइन लगी है, एक लाइन लगी, आप कहोगे या मंदिरों में लाइन लगा है, ये नियम है, ठीक है, आपको गलत लग रहा है, और आप सोचोगे मैं लाइन तोड़ के वहां चला जाऊं, तो आप क्या कर रहे हो? दूसरों की स्वतंत्रता छीनने का प्रयास कर रहे हो। अब यदि आप स्वयं को जान गए, चेतना स्वरूप अनुभूति कर लिए, तो क्या क्या शेष रहा? ये मंदिर भी आप हो जाओगे, जो भी जितने लोग हैं, जो पहले नंबर पे, वो भी आप ही हो जाओगे, जो मंदिर में मूर्ति है वो भी आप हो जाओगे, मंदिर के पुजारी भी आप हो जाओगे, सब कुछ आप हो जाओगे। फिर वो लाइन रहे नहीं रहे, क्या फर्क पड़ेगा? जब सारा कुछ आप हो गए, फिर वहां पे नियमों की आवश्यकता होगी क्या? जब तक आप एक अलग अस्तित्व हो, तब तक ही नियमों की आवश्यकता है। और जब उस चेतना में शामिल हो गए, तो पूरे मस्ती में आ जाओ, पूरी मस्ती में, पूर्णतः होश में रहते हुए, आनंद में। अध्यात्म गंभीरता का नाम नहीं है। एक गंभीरता का मुखौटा लगा लिए चेहरे पे, भैया मैं तो आध्यात्मिक हूं, मैं तो ध्यान करता हूं या करती हूं,
मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। नहीं बाबा, ऐसा बोरिंग वाला अध्यात्म मैं नहीं सिखाता, मेरे पास नहीं मिलेगा। जो सत्य है, वास्तविकता है, वही मिलेगा। आप लोग प्रश्न करते हो मुझसे और आशा करते हो कि जो उत्तर आपकी मान्यताओं के हिसाब से हो वही उत्तर सुनने को मिले। अब मेरे पास वो उत्तर होता नहीं है। मैं पूर्ण स्वतंत्रता की बात कहता हूं, मैं कहता हूं पूर्णतः होश में रहने की बात कहता हूं, तो मेरे पास कोई नियमावली तो है ही नहीं। तो फिर मेरे उत्तर आपके मान्यताओं को काट देते हैं, इसलिए आप लोग दुखी हो जाते हैं। आप दुखी इसलिए नहीं होते कि मैं आपको कुछ कहता हूं, मैं तो बड़े प्रेम से बात करता हूं, कोई क्रोध नहीं करता, मेरे अंदर क्रोध आता ही नहीं। खासकर उस समय जब आप लोगों से बात कर रहा होता हूं, बिल्कुल भी नहीं आता। आप किसी बात को 10 बार भी पूछते हो तब भी मेरे अंदर कोई भी झिझक, कोई भी क्रोध नहीं आता। दिक्कत यही होती है कि आपकी मान्यताएं विखंडित होने लगती है, और जब इतने दिनों से आपका पाला हुआ मान्यता टूटने लगता है तो आप अंदर से टूट जाते हो, आप अंदर से दुखी हो जाते हो। इसलिए आप आगे प्रश्न नहीं कर पाते। ना मैं किसी को दंड देता हूं, ना ही किसी को क्रोध करता हूं, मैं केवल प्रश्नों के उत्तर देता हूं जो वास्तविक है। मेरे पास कोई भी नियमावली नहीं, कोई भी मान्यताएं शेष नहीं है। मैं किसी भी मान्यताओं को न स्वीकार करता हूं न अस्वीकार करता हूं। मैं हर मान्यताओं को अनुभूति पर लेता हूं। जो बातें लगती है अनुभूति पर, उनकी सत्यता मैं स्वीकार करता हूं और वही बातें आप लोगों से कहता हूं। यकीन मानिए, यदि आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मैं आप सबको मान्यता विहीन कर दूंगा, सारे नियमों को हटा दूंगा। कोई भी नियम आपके पास शेष नहीं होगा। आपके पास एक ही चीज शेष होगी और वो है पूर्णतः होश की स्थिति, पूर्णतः वर्तमान की स्थिति। उस वर्तमान पर, उस चेतना के रूप में जो भी कार्य आप करोगे, कर्म में करोगे। आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे अनुपयोगी चीजों का निर्माण हो। आप केवल उस शून्यता को स्थापित करने का ही कार्य करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। मैं आपको पूर्ण मस्ती दे दूंगा, आपको पूर्ण आनंद दूंगा और पूर्णता होश दूंगा, बिना मान्यताओं के। एक भी नियमावली नहीं रहेगी। हो सकता है एक बात इस परिस्थिति में एक हो जाएगी और परिस्थितियां बदल जाएगी, आपके जो विचार है तुरंत बदल जाएंगे, पूरी तरह फ्लक्चुएट। मैं ये नहीं कहूंगा आपको सत्य ही बोलना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको क्रोध नहीं करना है, मैं यही कहूंगा कि आपको पूर्णतः होश में रहना है, पूर्णतः होश में, पूर्णतः मस्ती में, पूर्ण स्वतंत्र। और स्वतंत्रता किसी भी हिसाब से समाप्त नहीं होनी चाहिए। आपका अंदर का उमंग किसी भी हिसाब से समाप्त नहीं होनी चाहिए, केवल यही बात। और जब तक वो हासिल ना हो तब तक आपको नियमों में बंधना होगा, क्योंकि अभी आप अपने स्वयं को एक अलग अस्तित्व जान रहे हो। भले ही मान रहे हो कि मैं चेतना हूं, केवल मानने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन जान जाओगे आपके पास नियमावली होगी ही नहीं। आप लोग मेरी किसी भी बात का बुरा ना माने, मैं आप लोगों को किसी बात का बुरा नहीं मान, किसी भी बात का मुझे कुछ भी न क्रोध आता है न दुख होता है। मैं सामान्य रहता हूं, तटस्थ रहता हूं। आप लोग भी वैसे ही बन जाओ।
मैं यदि कुछ कहता हूं आपके भले के लिए ही कहता हूं। मैं ये भी कहता हूं आप हर चीज का केवल सत्य का परीक्षण कर लो, वास्तविकता का परीक्षण कर लो, अपनी मान्यताएं को एक बार समझने का प्रयास करो। वास्तव में क्या इन मान्यताओं का अस्तित्व है? कलश को उल्टे हाथ में रखो, सीधे हाथ में रखो, कुछ फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है, इस बात पे विचार कर लो। मैं यही तो कहता हूं ना, क्या गलत कहता हूं? मुझे तो कलश रखने का अस्तित्व ही समझ नहीं आता। कलश ना भी रखे तो क्या फर्क पड़ना है? मैं उस स्थिति पर आपको लेके चलना चाहता हूं और आप रुके हुए हो कि कलश को उल्टे हाथ पर ही रखना है। अगर उन चीजों को आपसे हटाना चाहता हो तो क्या गलत करता हो? इसमें आप लोग बुरा क्यों मानते हो दीदी? आप सोच पड़ जाते हो, भैया ये चीज बोले तो कुछ बोलेंगे। मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं सिर्फ सत्य बोलता हूं, आप लोगों से वास्तविकता बोलता हूं। मैं चाहता हूं उस उमंग पे आप आ जाओ, पूर्ण स्थिति को जान लो, स्वयं को चेतना जान लो दीदी। मैं केवल इतना ही चाहता हूं, मुझे आपसे कुछ भी ना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल सत्य जान लो, इतना ही पर्याप्त होगा। आप लोगों से कहता हूं लगातार चिंतन करो, मंथन करो, लोगों से बात करो। मैं वही चीज कहता हूं जो मैंने किया हुआ है और करने के बाद उस आनंद को प्राप्त किया है। अब मैं चाहता हूं कि वही आनंद सब हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं मैं वही चेतना हूं और आप भी वही हो, केवल भूल चुके हो स्वयं को और दुखी हो अलग अलग तरीकों से लगातार। तो उन दुखों को दूर कर लो, स्वयं को जान लो, आनंदमय बना लो। केवल यही तो लालसा है मेरी। ठीक है भैया, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता भैया, आप हमें सही मार्ग दिखा रहे हो। वो जो भी हमारे पुरानी मान्यता है उनको, उनसे हमें मतलब दूर कर रहे हो। उन्हीं मान्यता में कुछ भी नहीं। और परिवर्तन भैया, जैसे बहुत सारी ऐसी बातें थी उनको हमने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनसे न तो हमें लाभ भी नहीं हुआ और हानि भी नहीं हुई। तो परिवर्तन तो होना चाहिए भैया, धीरे 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 धीरे, और वो हो भी रहा है भैया। उससे हमें कोई लाभ भी नहीं, हानि भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे थे जो हमने छोड़ दिया, फिर भी हम वैसे के वैसे ही हैं भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है दीदी, आप खुद को टटोलती नहीं है, खुद को देखिए जरा, आप में बहुत परिवर्तन हो चुका होगा। अब में तो बहुत हो गया है, जब से स्टेशन से जुड़े हैं तब से सोचने का नजरिया ही बदल गया है। जी दीदी, आप सही कह रहे हो। आप खुद को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप में बहुत परिवर्तन हुआ है। नहीं नहीं दीदी, हुआ है परिवर्तन, तभी तो बोल पा रहे ना आज के। जो ऐसी पुरानी मान्यताएं थी तो उनको अपन ने त्याग दिया, छोड़ दिया। और लोग बात कहते कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता दीदी। वो अब सब अपने मन का वो वहम होता है, भ्रम होता है। लेकिन ऐसे कुछ भी करने से कुछ ही नहीं होता दीदी। अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए ठीक है।